हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे। मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं सीओ क्लासेज। तो जैसा कि हमने कहा था कि अब इंग्लिश क्लासेज आज से स्टार्ट की जाएंगी, तो आज हम नाउन चैप्टर से आपका ये इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नाउन पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी ज़रूरी हैं, तो पहले उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको नाउन बेसिक्स से लेकर नाउन एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाउन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा वर्ड के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको हम देते हैं। बेसिकली वर्ड जो होता है, जो मीनिंगफुल साउंड रहना चाहिए एक वर्ड बनने के लिए या एक वर्ड होने के लिए, आपको एक मीनिंगफुल साउंड रहना चाहिए। और साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी रहना चाहिए आपका। आपको वर्ड होने के लिए मीनिंगफुल साउंड प्लस कलेक्शन ऑफ लेटर्स दोनों ही होने चाहिए। अगर एक है एक नहीं है तो वो वर्ड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ये लिख दिया YPRTYB। ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है, बट इसमें कोई मीनिंगफुल साउंड नहीं है, ये इसलिए इसको वर्ड माना नहीं जाएगा। और जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एप्पल, तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी है और इसका एक मीनिंग भी है। जो ये इसका मीनिंगफुल साउंड है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, तो इसलिए ये एक वर्ड होगा, बट ये एक वर्ड में काउंट नहीं होगा। तो इसलिए वर्ड का एक बेसिक पार्ट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात कर लेंगे कि वर्ड से ही पार्ट ऑफ स्पीच बनी है। तो अब इसके बाद हम थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ी बेसिक लेवल पर जानेंगे और एडवांस लेवल पर धीरे धीरे एक एक करके। उसके बाद नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन वगैरह सब एक एक करके हम लोग ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो आपका जो क्या है कि वर्ड से ही आपकी पार्ट ऑफ स्पीच बनी है। पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पर हम एक छोटे लेवल में जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आपकी हम जानने की कोशिश करेंगे, पर बहुत ही बेसिक लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर। तो एक एक सबसे पहले उसमें हम आपको नाउन देखेंगे कि नाउन होता क्या है बेसिकली। तो नाउन जो होता है, नेम होता है। किसी भी चीज़ का नेम अगर रहेगा तो वो एक नाउन होगा। नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज़ है आपके आसपास या कहीं भी, वो सब जिसका नाम है, जिसका कुछ एक नाम है, वो नाउन में आपको काउंट किया जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग। कुछ भी, चाहे जो हो, जिसका एक नाम है वो नाउन में काउंट होगा। और उसके बाद एग्जाम्पल अगर देखना हो आपको तो राम या ताजमहल या बहुत सी चीज़ें हैं। यही नहीं कि ये राम और ताजमहल, बस यही सब चीज़ें नाउन में काउंट की जाएंगी। किसी भी चीज़ का कुछ भी कोई अगर नाम है, अगर ये मार्कर है, अगर ये इसका भी एक नाम है मार्कर, तो वो भी एक नाउन में काउंट किया जाएगा। तो अगले हम नाउन के बाद अगर हम बात कर लें तो प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे हम बहुत ही छोटे लेवल पर जानने की कोशिश करेंगे सब कुछ कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन की जगह पे जो यूज किया जाता है उसे ही प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे कि रिप्रेजेंट्स नाउन। जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो प्रोनाउन होता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, छोटी सी डिफिनेशन है, बहुत ही बेसिक पार्ट में। अभी तो हम इसके बाद नाउन करेंगे, फिर नाउन के जस्ट बाद हम प्रोनाउन करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही छोटे लेवल पर हम आपको
इसकी जानकारी दे रहे हैं। रिप्रेजेंट्स अ नाउन, अभी जैसे इसका अगर एग्जांपल देखें तो जैसे है ही वेंट देयर। अब ही वेंट देयर में जो ही है ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये जो ही है ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन। अगर इसकी जगह पे नाउन होता तो ये कोई नाम होता, राम होता, मोहन हो जाता, या कुछ भी हो जाता, या कोई भी नेम अगर होता तो ये वो होता, नाउन होता। बट नाउन की जगह पे ना होकर ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए इसे प्रोनाउन कहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नाउन और प्रोनाउन के बाद, तो हम बात कर लें एडजेक्टिव की कि हाँ एडजेक्टिव क्या होता है। तो उसे भी बहुत ही एक बेसिक लेवल पर जानेंगे, और नाउन और प्रोनाउन पढ़ने के बाद हम एडजेक्टिव पर ही आएंगे डायरेक्ट। जैसे ही दोनों चैप्टर ख़त्म होते हैं वैसे ही एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके वर्ब ख़त्म करेंगे, एडवर्ब, टेंस, मॉडल्स वगैरह आपका सीक्वेंस से ख़त्म किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें एडजेक्टिव के बारे में कि हाँ एडजेक्टिव क्या होता है, देखते हैं, आइए। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें कि बेसिक लेवल पर एडजेक्टिव होता क्या है, तो हम बता दें कि जो डिटेल्स ऐड करता है, ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ noun and pronoun, add details to the meaning of noun and pronoun। noun और pronoun की मीनिंग में जो डिटेल्स ऐड कर देता है उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम आपको दे दें तो he is a good boy, he is a good boy, जहाँ पर ही क्या है, ये आपका है प्रोनाउन। अब ये जो गुड है, यहाँ पे जो गुड आप लोगों को दिख रहा है, ये किसके लिए आया है, ये ही के लिए आया है। ये ही के बारे में जानकारी दे रहा है कि हाँ ही कैसा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। गुड यहाँ पे बेसिकली एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि ही के बारे में जानकारी दे रहा है कि ही क्या है, कैसा है, तो इसके बारे में ये जानकारी दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बाद अगर हम बात कर लें कि हाँ ये बहुत ही बेसिक लेवल पर है, अभी एडवांस लेवल में जब हम जानेंगे एडजेक्टिव को तो बहुत सी चीज़ें आएंगी, पर अभी बेसिक लेवल में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ जानते हैं, फिर बेसिक से एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अगर हम बात कर लें कि वर्ब क्या होता है एडजेक्टिव के बाद, वर्ब को जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से लेवल पर। तो अगर कोई भी एक्शन हो रहा है या कोई भी हैपनिंग या कोई भी पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो सारे आपके वर्ब में काउंट किए जाएंगे। बात कर ले हम वर्ब। एनी एक्शन हैपनिंग या पोजीशन या etc और भी चीज़ें आएंगी, हम वर्ब टॉपिक में उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका एक एक एग्जांपल हम देख लें। तो ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये वर्ब है, ये यहाँ पे हैपनिंग का काम कर रहा है। ये किसी भी चीज़ का होना दिखा रहा है कि हाँ क्या है वो,
तो अभी ये जानेंगे आई हैव अ कार। यहाँ पे ये जो हैव आपको वर्ब दिख रही है, ये यहाँ पे आपको पोजीशन दिखा रही है, ये आपका अधिकार दिखा रहा है कि आपके पास क्या है, वो चीज़ दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे पोजीशन में काउंट किया जाएगा। ये भी एक वर्ब का ये एक्शन अभी आपको बाकी रह गया। अभी हम आपको इसके बारे में बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो आएगा ही washed my car। ही washed my car। तो यहाँ पे जो washed है ये एक वर्ब है जो कि यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है कि कोई भी एक्शन है आपको, आपका एक्शन हो रहा है, इसलिए जो washed है यहाँ पे एक्शन का काम कर रहा है, इसलिए ये एक वर्ब है। तो कोई भी एक्शन, एनीथिंग, हैपनिंग, पोजीशन या डॉट डॉट etc आपको अगर कुछ दिखाता है तो वो आपका वर्ब में काउंट किया जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पर है, अभी एडवांस लेवल में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी इसके बाद हम एडवर्ब जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब होता क्या है एक छोटे से लेवल पर। धीरे धीरे करके हम पूरी पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म करेंगे। अभी इसके बाद हम जानते हैं कि हाँ एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो होता है आपका, ये दिखाता है कि कोई भी एक्शन जो हुआ है, कोई भी एक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब दिखाता है। बेसिकली अगर हम कहें तो WH टाइप के जो वर्ड होते हैं उनका रिप्लाई ही एडवर्ब बनता है। तो एक्शन कहाँ हुआ है, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कब हुआ, कोई भी अगर हम बात करेंगे WH टाइप के जितने भी वो होते हैं आपके, वो पूरा एडवर्ब में काउंट किया जाएगा या etc। तो इसका एक एक एग्जांपल हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो ही वेंट देयर। ही वेंट देयर, यहाँ पे ये जो देयर है यहाँ पे ये वेयर का रिप्लाई बन रहा है। ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर तो देयर, इसलिए ही वेंट देयर। तो ये यहाँ पे वेयर का रिप्लाई बन रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। अगले एग्जांपल की बात करें कि he comes tomorrow। he comes tomorrow। तो ये भी जो है आपका व्हेन का रिप्लाई बन रहा है। ही कम्स व्हेन तो टुमारो, ही कम्स व्हेन तो टुमारो। WH टाइप के जो भी आपके वर्ड हैं उनके रिप्लाई जो भी बनेंगे आपका वो सारा एडवर्ब बनेंगे। अभी ये बेसिक पार्ट है, आपका एडवर्ब हम बहुत अच्छे लेवल पर जानेंगे, बहुत बड़े लेवल पर जानेंगे। ये तो अभी बहुत सा छोटा सा लेवल है। तो एडवर्ब के बाद हम आगे की चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब हो गया। अब आगे आता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन की बात करें हम कि कंजक्शन आखिरकार होता क्या है। तो हल्के लेवल में अगर हम बात करें, छोटे लेवल पे, तो ये जो होता है कंजक्शन आपका ज्वाइनिंग वर्ड होता है।
किसी भी चीज़ को जॉइंट करता है कंजक्शन, उसको हम जॉइनिंग वर्ड बोल लेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो एग्जाम्पल इसका जानने की कोशिश करेंगे। राम एंड श्याम आर रेडी टू हेल्प यू। राम एंड श्याम आर रेडी टू हेल्प यू। तो यहाँ पे ये जो एंड है ये दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंड है ये है कंजक्शन आपका, ये आपको जॉइंट कर रहा है, राम एंड श्याम को, ये दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये कंजक्शन है। बात कर लें इसके बाद हम कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन जो होता है हमारी फीलिंग्स होती है कि जो सडन फीलिंग्स आपकी रहती हैं वो उसको हम इंटरजेक्शन में काउंट करते हैं। तो क्या लिख लेंगे, सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स या इमोशंस आपके वो इंटरजेक्शन में सारे काउंट किए जाएंगे। और ये सब फिक्स होते हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया जा सकता। इसमें क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड वर्ड, फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड क्या क्या होते हैं, क्या कैसे होते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हो गया उप्स या वाओ, एलाश, ब्रेवो। तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम वही वर्ड इसका यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दुख भरी बात है या कुछ भी है तो हम ब्रेवो बोल देंगे, वाओ बोल देंगे। तो जब जिस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको तभी उसका आप यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखें तो ब्रेवो won the match, we have won the match, bravo we have won the match। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। इंटरजेक्शन का एग्जांपल हम आपको फिर से एक बार यहाँ पर दे देते हैं। जैसे कुछ वर्ड जो होते हैं तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ही उसका यूज होगा। जैसे ब्रेवो, बी हैव वन द मैच, ब्रेवो वी हैव वन द मैच। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें कि हाँ इंटरजेक्शन के बाद क्या है, तो इंटरजेक्शन के बाद प्रीपोजिशन बचा है। हमारा नाउन खत्म हो गया, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन खत्म हो गया, इंटरजेक्शन खत्म हो गया। अब हम बात कर लें तो प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन की हम बात करें कि प्रीपोजिशन आखिरकार होता क्या है, तो ये होता है रिलेटिंग वर्ड। एग्जाम्पल की हम बात कर लें कि ही गोज टू मार्केट। तो यहाँ पे जो टू है वो बेसिकली यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है।
ये रिलेट कर रहा है, वो ये टू जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, बाकी ये मार्केट जो है ये एक प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो ये एक नाउन माना जाएगा। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन या जीरंड होता है, तो इसलिए ये नाउन माना जाएगा। तो ये दोनों मिलकर आपका बनाएंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बहुत ही बेसिक लेवल पर हम बात कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये रही आपकी पार्ट ऑफ स्पीच। और हम आगे बात करेंगे कि हाँ पूरा क्या है, कैसा है पार्ट ऑफ स्पीच बाद में। अब हम नाउन के बारे में बात करेंगे कि हाँ नाउन कितना पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, टाइप्स वगैरह सारे कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपसे एक वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो आप स्टार्टिंग से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।